हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज वापस हमारा सिलसिला संवाद का सिलसिला वापस स्थापित होता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में कोई निजी कारणों से मैं आपसे जो है जुड़ नहीं पाया। बहरहाल इसी दौरान आपका जो है प्री का एग्ज़ाम हुआ। प्री हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे प्रश्न आए और कुछ पोर्शन जो वाकई में थोड़े टफ थे। कट ऑफ कितनी रहेगी उस जद्दोजहद में हम नहीं जाएंगे। मोटा मोटी जो रहेगी जिन लोगों को लगता है कि उनका प्री आसानी से पास हो जाएगा वो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जिनको लगता है बॉर्डर केस है वो भी कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ते रहिए कि जिससे आपका जो है तारतम्य नहीं टूटे। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनके स्कोर इस बार नहीं हो पा रहे हैं, उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। उनको जीरो एंड से नए सिलसिले से नए सिरे से आपको तैयारी करनी है। तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। हो सकता है आपका जो प्री का जो रिजल्ट है वो 20 या 25 के बीच में आ जाए और आपको पहली डेट जो मेंस की जो सुनने को मिले वो हो सकता है कि फरवरी में या मार्च में आपको सुनने को मिल सकती है। तो आपको अब अपनी तैयारी नए सिरे से स्टार्ट करनी है। उसी के बाबत जो है उसी मामले पर बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेंस की तैयारी करने के लिए जिस तरह की मनोदशा होनी चाहिए वैसी मनोदशा, वैसा मेंटल आपको जो अपने आप को आउटलुक आपका वैसा आप अपने आप को धीरे धीरे आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है प्री और मेंस के बीच का जो फर्क है वो आप स्थापित नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग जो है स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं, नया अकोमोडेशन, खाना पीना, नया कोचिंग वगैरह, तो उसमें बहुत समय जाया होने की संभावना है। आपके पास में समय बिल्कुल नहीं था, न अब है। अब तैयारी का जो सिलसिला प्री और मेंस का इज एंटायरली डिफरेंट। मेंस में आपको लिखना होगा, आपकी कॉपी अकेली जाएगी कॉपी चेकर के पास में चेक होने के लिए। वही आपका हॉरोस्कोप है, वही आपका भविष्य है। उस कॉपी में आप अपने आप को किस तरह से बेहतरीन रूप से प्रदर्शित करते हैं, यही लड़ाई है खिलाड़ी और अनाड़ी की। इसलिए आप जो है तैयारी का वो सिलसिला बिल्कुल मत कीजिए जो प्री का तर्क है। आप जा रहे हैं, आप कोचिंग में सुन रहे हैं, टीचर, कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। कोचिंग सारे अच्छे हैं, मैं नहीं बोलता किसी एक एक्स को, सब कोचिंग जो पढ़ाने वाले बेहतर से बेहतरीन है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी आपका जो पर्पस है वो है एग्जाम, मेंस के एग्जाम में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट देना। तो उसके लिए आप जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप जो भी सेगमेंट है उसके क्वेश्चन बैंक बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, उसके आंसर लिखिए, चेक करवाइए। तो उसी मद्देनज़र हमने जो है एक नया चालीसा और लॉन्च किया है। जो पहले हमने शिखर के चालीसा के नाम से लॉन्च किया था, जो बहुत सक्सेसफुल सफल रहा था। बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, मतलब 200 सवा 200 लोगों ने उसको उस समय सब्सक्राइब किया था और उसमें करीबन 40+ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 4th रैंकर, 10th रैंकर वगैरह न जाने कितने, उन सब ने मुझे फ़ोन कर करके बताया। तो आप भी इस बार उससे बेहतरीन होगा। पहले वाले चालीसा के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। पैटर्न क्या है, 40 पेपर होंगे। 40 पेपर में हर पेपर का 1/40 पार्ट होगा, 1/40वां हिस्सा होगा। जैसे पहला पेपर है तो पहला पेपर जो है वो जो मतलब 40 का जो पहला टेस्ट पेपर है उसमें पहले पेपर का जो है सबसे पहला टॉपिक होगा जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री विस्ट्री जो है। सेकंड पेपर का जो है एथिक्स वाला, वैल्यू वाला पार्ट जो मूल्यों से रिलेटेड है। थर्ड पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, उसकी सेलिएंट फीचर्स वो होगा। और फोर्थ में हिंदी इंग्लिश होगा। इसी सिलसिले में आगे बढ़ना है आपको। तो आपको पेपर देना है, उस पेपर को आपको जिस दिन दोगे उसी दिन आपको आंसर की मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि उसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद में 7 डेज में आपकी कॉपी चेक होगी, जो पिछली बार नहीं हो रही थी, इस बार 7 दिनों के अंदर अंदर आपको चेक मिलेगी। कमेंट्स मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, सजेशंस मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ में मैं कोशिश करूंगा कि हर पेपर से रिलेटेड आपसे वीडियो संवाद स्थापित करूं। जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ में आपको जो स्पेशल चीज जो आपको मिलने वाली वो ये है कि आपको इसका एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है कि जो टॉपिक आप दे रहे हैं उस टॉपिक में और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे राजस्थान के राजवंश से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर के, 5 नंबर के और जो 10 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको सब प्रोवाइड करवा देंगे। फिर वो आप उसको लिख कोशिश कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न इससे बाहर जाने वाला। तैयारी करने का मेंस की यही रीति है। छोटा सा ग्रुप बनाइए, आपस में लिखिए, और भी जो प्रश्न बनते हैं लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए और एक दूसरे को चेक करवाइए। 4th पेपर आपकी तैयारी का जो है वो पिलर रहना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश कमजोर होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी कमजोर होती है। तो 4th पेपर इनवेरिएबली 99% लोगों की दिक्कत है। और सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे सिग्निफिकेंट रोल जो रहता है वो 4th पेपर का रहता है। कोई भी नोट्स, कोई भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी टीचर के नोट्स, कोई भी किताब जो भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए हुई। अब आप किताबों को चेंज मत कीजिए, कोचिंग को चेंज मत कीजिए, जगह को चेंज मत कीजिए, समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग कीजिए। और 4th पेपर को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और बाकी जो 3 पेपर, हालांकि हमारे 40 में 4 पेपर का आपको रहेगा और उसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे पिछली बार आए थे, इस बार भी आएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 70% क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। हम इतना कवरेज उसमें कर लेंगे तो आपको जब उत्तर लिखने बैठेंगे तो उसमें आपको सहूलियत होगी कि वाकई में आपको क्या लिखना है। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। जिन लोगों का नहीं हो रहा है, जिन लोगों का हो रहा है, जिनका शॉर्ट हो रहा है, तैयारी
करते रहिए। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, इज द की टू द सक्सेस। आप जो है लगे रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, बैठने से काम होगा नहीं। और जो लोग पहले 3, 4, 5, 2, 1 मेंस लिख चुके हैं उनके सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप रिपीटेड तरीके से लिख रहे हैं। उनके लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अवश्यंभावी बन जाती है। आप लेके क्वेश्चन लेके उसको उसके उत्तर लिखिए और चेक करवाइए, तभी पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपकी अभिव्यक्ति कौशल या आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं लैकुना है, कोई प्रॉब्लम है, तो ही आपके नंबर नहीं आ पा रहे। तो बहुत ज़्यादा आपका लंबा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। आज केवल आपसे बहुत दिनों बाद संवाद स्थापित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं रेगुलर आपको जो भी टॉपिक्स होंगे, जैसे एथिक्स से रिलेटेड हो गया या जो छोटे छोटे टॉपिक हो गए योगा से रिलेटेड, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये इनसे रिलेटेड जो है जितने शॉर्ट हो सकते हैं मैं वीडियो बना के आपको देता रहूँगा, ताकि आपको उसमें भी क्लैरिटी आए और आप क्वेश्चन आंसर का पैटर्न जारी रखिए। टेस्ट सीरीज कहाँ होगी वो एड्रेस आपको टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। जयपुर में भी होगी, जोधपुर में भी होगी, गंगानगर सूरतगढ़ में भी होगी, बीकानेर में भी होगी। जहाँ जहाँ भी लोग आयुष का आयोजन करवाएंगे वहाँ का आपको लिंक दे दिया जाएगा। ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। आप घर नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल। आप ऐप में सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, व्हाइट पेपर में आंसर लिखिए, उसको स्कैन करके फोटो खींच के भेज दीजिए, आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी नहीं, आपको अपना बेस्ट आउटपुट लेना, अपने समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करना है। यही जो है इसी मंतव्य के साथ और इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। इस टेस्ट सीरीज के चार्जेस 0 प्रॉफिट पे रखे गए हैं। जो भी खर्चा होगा वो कॉपी चेक करवाने में, प्रिंट में होगा, वही आपसे लिया जा रहा है। इसके 5 पैसे भी मेरी जेब में नहीं आने वाले हैं। न तो मैं यूट्यूब चैनल का और न जो है किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी एक पैसा जो है मैं उसमें जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं केवल आप लोगों की सक्सेस का भागीदार बनना चाहता हूँ और इसलिए आपसे जुड़ा हूँ। आज के लिए शुक्रिया।